गुड इवनिंग बच्चों। आप सभी का गोस्वामी सर एंड साहू सर क्लासेस में स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोग डिटर्मिनर के बारे में कुछ पढ़े थे, उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर आज आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग सम और एनी के बारे में पढ़े थे। सम हम लोग वहां यूज करते हैं जहां पे सेंटेंस क्या हो, अफर्मेटिव हो, और एनी का वहां यूज करते हैं जहां पे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव हो। ये दोनों चीज ये काउंटेबल नाउन के लिए भी यूज होता है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी होता है, और प्लूरल के लिए भी होता है। नेगेटिव में क्या ये एनी में क्या होता है, इसमें भी तीनों चीजें यूज होता है, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। तो इसमें पहचानने का तरीका ये था कि कब हम लोग एनी का यूज करेंगे, कब सम का। इसका हिंदी मतलब होता है, सम मतलब होता है कुछ, और एनी मतलब भी क्या होता है, कुछ। दोनों को हम लोग सिंगुलर, प्लूरल, अनकाउंटेबल सबके लिए यूज कर सकते हैं, और लास्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में सीखे थे। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे फ्यू, अ फ्यू, लिटिल, अ लिटिल। ये चारों डिटर्मिनर के बारे में आज सीखेंगे हम लोग कि फ्यू का यूज कहाँ करेंगे, अ फ्यू का कहाँ करेंगे, लिटिल का कहाँ करेंगे, और अ लिटिल का कहाँ करेंगे। तो फ्यू का हम लोग यूज वहां करेंगे जहां पे ऑलमोस्ट नन। ऑलमोस्ट का नन मतलब होता है ना के बराबर। ऑलमोस्ट का नन के बराबर होता है ना के बराबर। अ फ्यू ये होता है सम बट नॉट मेनी, कुछ लेकिन बहुत नहीं। ये जो फ्यू है, फ्यू को हम लोग यूज करते हैं काउंटेबल नाउन के लिए, और लिटिल का यूज करते हैं हम लोग अनकाउंटेबल के लिए। लिटिल और अलिटिल में अंतर क्या है, लिटिल का यूज करेंगे हम लोग ऑलमोस्ट नथिंग के लिए, मतलब ये कि ना के बराबर के लिए, और अलिटिल का यूज वहां करेंगे जहां पे होगा कुछ लेकिन बहुत नहीं। दोनों में अंतर यह है कि हम लोग फ्यू का यूज करेंगे काउंटेबल नाउन के लिए, और लिटिल का यूज करेंगे अनकाउंटेबल के लिए। यहां पे लिख दिया हूं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग दोनों चीज़ों के बारे में। आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या बनेगा। और एक चीज और इसमें जानना है कि हमें जो फ्यू होता है, फ्यू मेरा नेगेटिव वर्ड होता है, और लिटिल भी मेरा क्या होता है, नेगेटिव वर्ड। नेगेटिव वर्ड कहने का मतलब यह है कि इसके साथ हम लोग नेगेटिव, डबल नेगेटिव यूज नहीं कर सकते। जैसे नॉट हो गया, हार्डली हो गया, सेल्डम हो गया, विदाउट हो गया, ये सारे नेगेटिव वर्ड होते हैं, तो इनके साथ हम लोग इसको डबल यूज नहीं कर सकते। अगर फ्यू लिखा है तो नॉट यूज नहीं करना है, अगर लिटिल लिखा है तो भी नॉट यूज नहीं करना है, क्योंकि ये लिटिल और फ्यू क्या देता है, नेगेटिव मीनिंग देता है। जैसे ही और लेकिन यहाँ पे अ फ्यू है, ये मेरा पॉजिटिव सेंस देता है, और अ लिटिल भी क्या देता है, पॉजिटिव सेंस देता है। तो इसको हमें ध्यान रखना है, इससे हम लोग का क्वेश्चन बन जाएगा। चलो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, आई हैव फ्यू लिटिल फ्रेंड्स हियर। तो यहाँ जो फ्रेंड्स है ये मेरा नाउन है। अब ये नाउन है तो नाउन क्या है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल, यही पहचान है। तो ये जो फ्रेंड्स है इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो ये क्या है, काउंटेबल नाउन है। जैसे ही मुझे पता चला कि नाउन मेरा काउंटेबल नाउन है, तो मुझे डायरेक्ट क्या यूज करना है, फ्यू का, क्योंकि लिटिल का यूज होता है अनकाउंटेबल के लिए, जो कि फ्रेंड क्या है मेरा, काउंटेबल, इसीलिए यहाँ पे फ्यू यूज होगा, ना कि लिटिल का यूज करेंगे। फिर आई हैव अ फ्यू या अ लिटिल फ्रेंड्स हियर, ये पहले सेंटेंस का मतलब है कि मेरे पास यहाँ ना के बराबर दोस्त है। आई हैव अ फ्यू अ लिटिल फ्रेंड्स हियर, यहाँ पे फ्रेंड जैसे ही देखा तो फिर ये काउंटेबल नाउन आ गया। तो जैसे ही काउंटेबल नाउन आया तो मैं यहाँ पे अफ यूज करूंगा, क्यों, क्योंकि इसी के यूज करते हैं हम लोग काउंटेबल के लिए, लेकिन अ लिटिल का यूज वहां करेंगे जहां पे अनकाउंटेबल नाउन आए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अफ यू। आई कांट हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, एज आई हैव लिटिल या फ्यू नॉलेज। अब यहाँ पे जो नाउन है, नाउन मेरा क्या है, नॉलेज। अब नॉलेज के जो है, नॉलेज क्या है मेरा, अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे मुझे पता चला कि ये अनकाउंटेबल है, क्या यूज करूंगा मैं, लिटिल, ना कि फ्यू का, क्योंकि हमें पता है जो फ्यू का यूज करते हैं ये होता है काउंटेबल, और लिटिल का करते हैं अनकाउंटेबल के लिए।
आगे देखते हैं। आगे विथ लिटिल अ लिटिल नॉलेज ही वुड हैव सम द सॉल्व द प्रॉब्लम। अब यहाँ पे बोला है कि हमें यह पहली बात तो ये कि नाउन पहचानना है। नाउन क्या है? नॉलेज। अब नॉलेज क्या है? मेरा अनकाउंटेबल नाउन है। नॉलेज क्या है? जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। जैसे ही ये मैं देखा तो मेरे पास तो दोनों है, लिटिल भी अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है, अ लिटिल भी। लेकिन आगे हम लोग जैसे ही पढ़ेंगे तो यहाँ पे बोल रहा है ही वुड हैव सॉल्व द प्रॉब्लम। ये जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि जो सॉल्व है इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके पास थोड़ा, ये इसका मतलब होता है ना के बराबर। क्या उसके बाद ना के बराबर नॉलेज है या फिर उसके बाद कुछ नॉलेज है? तो हमें क्या करना है यहाँ पे, दोनों का मतलब देख के यूज करना है। दोनों का या तो लिटिल होगा या अ लिटिल होगा। इसका क्या होगा, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे सेंटेंस को। तो ही वुड हैव सॉल्व द प्रॉब्लम। अब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ उसके पास नॉलेज होना चाहिए कि ना के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, उसके पास कुछ नॉलेज होना चाहिए, और कुछ का सेंस क्या देता है? अ लिटिल। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? अ लिटिल। आगे द सॉइल वॉज मॉइस्ट एज देयर वॉज लिटिल अ लिटिल रेन लास्ट नाइट। लास्ट नाइट क्या है? मॉइस्ट मतलब होता है नमी। क्या होता है? नमी। अब रात को जैसे बारिश हुआ होगा तभी तो इसमें नमी आया होगा। तो यहाँ पे लिटिल, लिटिल का मतलब फिर हम लोग जानते हैं क्या होता है? ना के बराबर। तो क्या ना के बराबर बारिश हुआ होगा और नमी आ गया होगा क्या सॉइल में? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ बारिश हुआ होगा इसीलिए क्या आ गया? नमी आ गया। तो कुछ के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? अ लिटिल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अ लिटिल। ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये 5 एग्जाम्पल है। हम लोग 5 एग्जाम्पल के थ्रू ये समझ गए कि फ्यू और लिटिल का कैसे यूज करना है। तुम लोगों के लिए मैं कुछ क्वेश्चन लाया हूं, इसको तुम लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका जो आंसर है इसको कमेंट कर देना। इसका आंसर कमेंट में डाल देना, आंसर नंबर और उसका क्वेश्चन करके। ओके, थैंक यू। अगर क्लास अच्छी लगे तो शेयर कर देना और कमेंट कर देना।